करने के बाद मुझे लगा था कि मैं आराम से उतरूंगा। इसके बजाय इंसान के कवच के एक टुकड़े ने मेरी लैंडिंग खराब कर दी। लेकिन इससे मुझे एक बात का एहसास हुआ, क्या इंसान वाकई इस दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति हैं? पैदा होने के बाद से मैंने एक भी इंसान नहीं देखा था। जैसे ही ये ख्याल आया, मेरे पीछे 7-8 मीटर की दूरी पर बहुत हल्की सी सरसराहट हुई। मुझे लगा कोई राक्षस हमला करने वाला है, इसलिए मैं तुरंत चौकन्ना होकर पीछे मुड़ा। जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे दिल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। पास ही एक बंद रास्ते के कोने में एक छोटी और दुबली पतली लड़की छिपी हुई थी। दोबारा जन्म लेने के बाद ये मेरा पहला इंसानी सामना था और वो बहुत सुंदर थी। क्या मैं इसके आगे का हिस्सा भी आपके लिए अनुवाद कर दूं? मुझ जैसे इंसान के लिए जो एक पक्का इंट्रोवर्ट रहा है और 2 जन्मों से बिल्कुल अकेला है, दिमाग में अजीब अजीब बातें आने लगीं। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, वो लड़की डर के मारे बुरी तरह चीखी और जमीन पर गिर गई। वो घबराकर पीछे हटने लगी। उसके पैर तेजी से चल रहे थे, लेकिन उसके ठीक पीछे पत्थर की दीवार थी। अब कहीं और जाने का रास्ता नहीं बचा था। उसका ऐसा व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। मेरा ये गोल मटोल छोटा सा ड्रैगन वाला रूप तो किसी भी लड़की को प्यारा लगना चाहिए था। क्या ऐसा नहीं है? मैंने अपने शरीर को जमीन से सटा लिया और उसकी तरफ वैसे ही धीरे धीरे बढ़ा जैसे सड़क पर किसी आवारा बिल्ली के पास जाते हैं। अरे, मेरा मतलब तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम यहां कैसे पहुंची। क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? लड़की और भी ज्यादा डरी हुई लग रही थी और अपने मुंह में कुछ बुदबुदा रही थी। लड़ो और शायद बच जाओ, मत लड़ो और पक्का मर जाओ। मास्टर गिंगे, कृपया मुझे शक्ति दें। ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थीं। मुझे चिंता होने लगी तो मैं अपनी बात समझाने के लिए और करीब गया। लेकिन जैसे ही मैं 2 मीटर के दायरे में आया, उसने अचानक हमला कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार किक मारी जिसने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। इतनी नजदीक से मारी गई वो किक सीधे मेरे सिर के सबसे कमजोर हिस्से पर लगी। तभी मेरी नजरों के सामने एक लाइन आई, HP-1, HP-1। मैं सोचे बिना नहीं रह पाया कि कितनी कमजोर है। मैंने अपनी ट्रुथ शक्ति से उसकी